हमारा जो होता है जिस पर डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं इन्हें हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। और आइकन में सबसे पहले हम पेन समझ लेते हैं। पेन में सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है पेंट। क्या दिखाई देता है? पेंट। जैसे हम पेंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा पेंट आ जाता है। अब इसमें ये टूल बार होता है, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है, इन्हें हम टूल बार कहते हैं। और ये जो हमारा होता है इसे हम मेनू बार कहते हैं। तो टूल बार में क्या होता है कि इसमें जिसमें भी डिज़ाइन बनाई जाती है इसी के आधार पर बनाई। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे दिया था है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आने के बाद जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और रेक्टेंगल के आधार पे हम कोई भी आकर इसके अंदर कलर डाल देते हैं। जैसे इसके अंदर हम कलर डालते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर दिया जाता है आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन। और जैसे इस रेक्टेंगल सिलेक्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे डिलीट भी कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड कर देंगे तो हमारा ये वापस भी आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम जैसे जैसे माउस के आधार पे इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से सेलेक्ट हो जाता है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम डिलीट कर देते हैं तो पूरा का पूरा वो चीज़ डिलीट होता है। इसका प्रयोग देख लो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पे आकर कई स्टार बनाया और इस स्टार बनाने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये अलग अलग कलर में फिल कर लें। तो यहाँ से आकर क्लिक करके जो भी कलर फिल करना होगा यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। ये पूरा का फिल हो जाता है। अब मान लीजिए आवश्यकता अनुसार इसे हमें डिलीट करना हो जाता है तो यहाँ से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करके और यहाँ से अगर इस तरह हम सिलेक्शन करते हैं और जैसे जैसे माउस को ले जाकर हमें डिलीट करना होता है उस आधार पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये उतना डिलीट करेगा। तीसरा नंबर देखो, ये क्रॉप होता है। क्रॉप का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम आ जाते हैं सिलेक्शन पे और रेक्टेंगल सिलेक्शन से हम सिलेक्ट कर देते हैं, सोचे हमें ये स्टार दिखाई दे बाकी सब डिलीट हो जाए तो क्रॉप कर देंगे तो वो सभी डिलीट हो जाएंगे और ये सब क्रॉप कर देगा एक ही। तीसरे नंबर पे आता है रिसाइज। तो रिसाइज कल हम बताएंगे कि रिसाइज का प्रयोग किया कैसे जाता है। अगला हमारा ऑप्शन आता है पेंसिल का। तो पेंसिल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए करके अगर हम डिलीट करते हैं तो पूरा डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। इसके बाद आता है पेंसिल। पेंसिल का मतलब होता है कि जैसा हम पेंसिल लेना चाहें ले सकते हैं और साइज को हम परिवर्तन करना चाहें तो साइज भी परिवर्तन कर सकते हैं, कलर भी परिवर्तन कर सकते हैं और यहाँ खींचेंगे तो साइज परिवर्तन हो जाता है। इसी के अंदर हमारा फिल होता है। फिल माने होता है भरना। जैसे हम यहाँ पे आकर कोई भी कलर फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस पे आकर कोई भी कलर फिल हम कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन इसी में आ जाता है, ये टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आकर अगर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आने के बाद फॉन्ट को छोटा कर लीजिएगा, 14 कर लेते हैं और यहाँ पे कर्सर करके लिखेंगे तो देखो लिखा रहा है। तो मान लीजिए सपोज और बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए और लिख लीजिए हिंट और यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर लिख सकते हो। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर इसे डिलीट करना होता है तो इरेजर होता है, ये मिटाने के लिए प्रयोग। अगर इसको मिटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसे मिटा भी सकते हैं। ये होता है पिक्सल होता है। पिक्सल का मतलब ये होता है सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया और काला कलर कर दिया। अब इसमें होता है जैसे मान लीजिए जो भी हम कलर फिल करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यह कलर इसके अंदर चाहा, यह कलर इसके अंदर चाहा, यह कलर इसके अंदर चाहा, यह कलर हम इसके अंदर चाहा। तो जो भी हम कलर देना चाह रहे हैं आसानी से वो कलर हम परिवर्तन यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दूसरा कलर हमें इसके अंदर भरना चाहे, मान लीजिए ये वाला कलर हमें इसके अंदर भरना चाह रहे हैं तो जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे तो वो कलर नोट कर देता है। यहाँ पे ये कलर चाहिए, यहाँ पे फिल करना है तो ऐसा कलर फिल हो सकता है। अगला होता है जूम। जूम का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे हम यहाँ पे बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा करना चाह रहे हैं तो रिसाइज कर देंगे, यहाँ से छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा करना है छोटा करना है आसानी से कर सकते हैं। अगर इसे पूरा डिलीट करना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्शन में और यहाँ पे दिया जाता है आज सिलेक्ट ऑल। जैसे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको आएगा, इसी के अंदर दिया जाता है डिलीट। यहाँ से ऑप्शन से भी डिलीट किया जा सकता है। इसके बाद होता है ब्रश।
ब्रश का मतलब होता है जैसा ब्रश लेना चाह रहे हैं, मोटा करना चाहें मोटा भी कर सकते हैं, तो जो भी ब्रश लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। हर प्रकार का इसके अंदर ब्रश का होता है, जैसा ब्रश लगाना चाह रहे हैं वैसा ब्रश ले सकते हैं। साइज भी परिवर्तन करना चाहें तो साइज भी परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे होता है शेप्स। तमाम प्रकार के यहाँ पे शेप्स हमारे मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम आकर देखते हैं हमारे तमाम प्रकार के यहाँ पे शेप्स मौजूद होते हैं। जो भी हम शेप्स लेना चाह रहे हैं यहाँ से शेप्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चाहिए, कलर कर देंगे, ये शेप्स आ जाएगा, ये भी शेप्स आ सकता है, ये भी शेप्स आ सकता है, ये भी शेप्स आ सकता है। यहाँ से देखो ये भी शेप्स आ सकता है। जो भी हम शेप्स लेना चाहें